गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने जो ये पोजीशन दे रखी है कि 615 का जो लेवल है 618, इसके नियर बाई अपने को ये बाई करना था और मैंने 593 रुपीज़ का जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराया था, जो कि अपना स्ट्राइक है 77,500। अब मैं इस ट्रेड से ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि जो अपसाइड में आप पर्पल कलर का ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, मैं इस ट्रेड से ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि अपसाइड में ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट उस तरफ जो है मूव करे। ठीक है। दूसरा लॉजिक ये भी है कि यहाँ पर हमने इस कॉल के ट्रेड को ही क्यों बाई किया, क्या लॉजिक था इसका। तो इसका लॉजिक मैंने आपको मॉर्निंग में भी सिंपल वे में समझाया था कि जो सेंसेक्स का चार्ट है वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा और अगर जैसे ही मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट करेगा तो हम यहाँ से कॉल उठाएंगे। ठीक है। तो मार्केट ने मॉर्निंग में उस ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट नहीं किया था, तो अब जो है मार्केट धीरे धीरे पुल बैक हो रहा है। तो उस पुल बैक के दौरान अपने को उस ट्रेंड लाइन के पास अपना ये जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो गया। अब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा समय बिता रहा है, जिसके कारण ये प्राइस जो है थोड़ा सा डंप कर गया। अदरवाइज़ हम इसको मैं इसको बाइंग जो है 605 पे भी देने वाला था, बट मुझे 5 मिनट की कैंडल का जो लो है उस पर भी मेरे को एक डाउट था कि मार्केट यहाँ से भी जा सकता है। तो मैंने दोनों लेवल्स को कंसीडर करके और इसका यहाँ पर्टिकुलर जो है बाइंग दे दिया। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर इस ट्रेड में बाउंस आना होगा ना, तो इतना अच्छे तरीके वाला बाउंस आएगा कि आपका ये ट्रेड आपको 100 पॉइंट तो इजीली जो है दे सकता है। ठीक है। अब ये ट्रेड अपने को अगर मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है वो अगर 590 का भी अगर लगाया है, तब भी मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस इसने बिल्कुल सेफ़ रखा है। ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें ट्रेड जब भी अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे मन में ये एक फ़ियर रहता है कि यार ना कहीं मेरा ये ऐसा ले जाए, ना कहीं ये नीचे जा रहा है, यार ये तो मैं तो लोग ना लूँ, हो सकता है कि यार ये ट्रेड मेरे फेवर में ना रहे या मुझे स्टॉप लॉस दे के चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें सोचनी नहीं होती है यार। कोई भी ट्रेड ले लो आप, गारंटेड नहीं होता है कि उसके ऊपर वो उसका कोई लाइसेंस होता है कि भाई ये ट्रेड तो जाएगा ही जाएगा, आपका इसमें ऐसा लगेगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर ट्रेड में रिस्क रखना ज़रूरी होता है। वो रिस्क आपका कैलकुलेटेड हो और सही लोकेशन पर अपना ट्रेड बाइंग हो। ठीक है। एंट्री प्राइस बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी जगह पर क्या चीज़ खरीद रहे हैं, ये मैटर करता है। यहाँ पर हमने एंट्री जो है सही प्लान किया था, सही जगह पे हमने एंट्री प्लान किया और डायरेक्शन भी जो है सही डायरेक्शन पकड़ा कि अब यहाँ से मार्केट कॉल साइड में जा सकता है। लेकिन आप देख रहे होंगे काफ़ी देर से यहाँ पे मार्केट टाइम बिता रहा है। 640 तक जो है 620 तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं है ना, प्राइस आपको डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है। यानी कि ट्रेड से निकल भी सकते हो आप, ऐसा मोमेंटम बिहेवियर किया जा रहा है कि आप परेशान होकर के हम निकल भी सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने हमारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर हमने ये ट्रेड बाई कर रखा है और स्टॉप लॉस लगा रखा है और टारगेट लगाओ या ना लगाओ बात की बात है, ये सब चीज़ें कर रखा है, तो हम चुपचाप जो है इस ट्रेड को वॉच करेंगे और पीएनएल की तरफ मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। ठीक है। मुझे नहीं देखना पीएनएल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुझे ये देखना है कि हाँ ये एसएल मेरा ट्रिगर कर रहा है या नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़, अगर करेगा तो मुझे वहाँ तक जो मैंने लिमिटेड रिस्क के साथ जो एसएल प्लेस किया है, ट्रेड मुझे वहाँ तक का ही लॉस देगा, इससे अबव नहीं देगा। ठीक है। ये देखिए, आपको भेज भी देता हूँ मैं कि स्पाइक कर सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। मैं भी स्पाइक ऑन द वे। तुझे क्या हुआ भाई, इतना टाइम थोड़ा ना लेना है। कम ऑन। ओके। ठीक है।
तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन के पास प्राइस जाना चाहिए, और जैसे ही अगर ट्रेंड लाइन के पास जाएगा वो हमारा 70 to 80% जो है प्रॉफिट बुकिंग एरिया होता है, बिकॉज़ वहाँ से प्राइस रिवर्स भी ले सकता है। ये एक प्रोसेस है मार्केट का, या फिर प्राइस एक्शन का ये प्रोसेस है, ठीक है। वो वहीं से वापस रिवर्स लेगा, और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूँ कि ये यहाँ से जो है अपसाइड की तरफ जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं वहाँ तक ये प्राइस जाए। वो अपना लेवल आ जाएगा करीबन 670 से लेकर 680 के बीच में, वो लेवल अपने को देखने को मिल जाएगा। तो एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि वहाँ तक एटलीस्ट जाना चाहिए। और जिस हिसाब से प्राइस का बिहेवियर देख रहे हैं, नीचे आ रहा है, उस लेवल को दोबारा से इसने रीटेस्ट भी कर लिया है, जो कि आप ऑरेंज कलर का जो पिवट पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पर इसने लेवल को रीटेस्ट भी कर लिया है, और अभी वापस से जो है 640 वाले लेवल के पास मार्केट पहुँच गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से अपने को ये मोमेंटम जो है वो बिल्डअप करके देता है। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा मोमेंट जो है अभी के हिसाब से आ रहा है। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि अभी के लिए 640 वाला जो लेवल है वो अटेम्प्ट हो चुका है, और देखते हैं क्या देता है। स्टॉप लॉस और टारगेट, इसके लिए हम वेट करेंगे। जो भी रहता है बीच में ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे, बस सिंपल सा वे यही रखना है कि हमें ट्रेड ये देता है कि नहीं देता, एसएल देता है कि टारगेट देता है, हम इस ट्रेड को बीच में एग्ज़िट नहीं करेंगे। चुपचाप हम सिर्फ चार्ट को वॉच करेंगे, और ग्रुप पे भी जो है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट इस बात की दे रहा हूँ कि भाई क्यों हमने इस ट्रेड को बाई किया है, क्या लॉजिक है, क्या मेरा व्यू था, क्या मेरा प्लान है। अब ये एक बात एक अलग है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज और चोपी टाइप का है, मोमेंटम जो है वो सही ढंग से बिल्डअप नहीं हो रहा है। एक लेवल आपको यहाँ पर मैं और लगा के दे रहा हूँ कि ये जो मैंने एरो लगाया है, अब मैं इससे एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन तक तो ये प्राइस जाएगा, ठीक है। गिरेगा भी तो जब तक उसको हिट नहीं करेगा उससे पहले तो नहीं गिरने वाला। ये एक प्राइस बिहेवियर बोलता है ऐसा, ठीक है। इतने साल हो गए अपने को काम करते हुए, तो प्राइस बिहेवियर क्या है कि फील होने लगता है कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या प्राइस बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ देर में अपडेट करता हूँ इसका। ओके, तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राइस ने वापस जो है, जो रीटेस्ट वाला जो लेवल है वहीं तक प्राइस वापस गया है, और धीरे धीरे जो है अपसाइड की तरफ, यानी कि जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपसाइड में जाता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मैंने जो एरो लगाया है, इससे आप मेरी भावनाएं समझ सकते हो कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये जो ये लेवल लगा रहा हूँ, इस लेवल का मीन्स मतलब ये है कि इस लेवल के ऊपर में अगर ये कैंडल निकलती है तो फिर रेडी हो जाना मेरे दोस्तों, यहाँ तक का टारगेट आपको इजीली मिलेगा, इजीली। ये मैंने इसके अबव में जो है इस एरो को लगा दिया है। अब जैसे ही अगर ये डॉट डॉट डैश लाइन जो है, इसको अगर ये कैंडल ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, और वहीं पे अपने को प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। प्राइस लॉजिक क्या होता है, प्राइस कैसे बिहेव करता है। हम बड़े टारगेट के चक्कर में कई बार जो है छोटे टारगेट्स को इग्नोर करके चलते हैं, तो अपने को जो मिल रहा होता है वो भी नहीं मिल पाता, और उसके अगेंस्ट में हमारा मन या हमारा माइंड साइकोलॉजी जो है वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग में यही होता है कि यार कहीं ना कहीं हम मार्केट से बदला ही लेते हैं। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, देखो 1 मिनट में ये शेयर कर देता हूँ तुमको।
अगेन 64, ठीक है, 640 अगेन आ गया है और अब उम्मीद है कि ये डैश लाइन को ब्रेकआउट कर जाए। अगर कर जाएगा तो क्विक जो है अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है। कर रहा है, गुड 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 मोमेंटम। ओके, जिन्होंने नहीं लिया होगा यार, उनकी गलती पता है क्या होती है यहाँ पे, वो अब लेंगे, अरे यार ट्रेड तो जा रहा है, चलो ठीक है लेते हैं, तो अभी भी नहीं लेंगे, थोड़े देर रुको, देखो मैं बता दूंगा किस जगह पे वो बाई करेंगे। जैसे ही मतलब इसमें जोश आएगा ना इस कैंडल में कि फास्ट जो है जाने लग रही है, बहुत से लोगों की एंट्री देखना उसी समय होगी। अभी मतलब एक डाउट क्रिएट कर रहा है ये लोगों को, मैं इसको साइड में हटाता हूँ। अब देखना, हाँ जैसे ये बुलिश कैंडल बन गई ना, अब ये तो ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखा है और उन्होंने थोड़ा ना लगा रखा है, अब यहाँ पर उनकी एंट्री हो जाएगी कि यार धमाकेदार मोमेंटम आ रहा है, अभी ये कैंडल 100 पॉइंट की बन जाएगी, चलो एंट्री करते हैं। अब उनकी एंट्री 660 या 665 के नज़दीक जो है हो सकती है या होने वाली है। और यहाँ पे अगर आपका जो स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ आपको, इसमें सोचना ये जो मैंने लेवल लगाया है 665 का, यहाँ तक प्राइस आ गया है और बहुत से लोगों की एंट्री यहाँ हो चुकी होगी, लेकिन अब हम इस ट्रेड से निकलेंगे, ठीक है। बस ट्रेंड लाइन को एक बार अचीव कर दे, क्या यहाँ पर ये रेस्पेक्ट कर रहा है या फिर इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है। अगर इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है तो थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, अदरवाइज़ मैं कहता हूँ यहाँ पे 70% जो है बुक करना अपने को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ से ये प्राइस रिवर्स ले सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। यहाँ से प्राइस रिवर्स ले सकता है, तो 675 तो आ गया है, इस जगह पे मेरे ख्याल से आई थिंक बुक कर लेना चाहिए 50% जो भी बुक करना चाहते हैं। ये लो भैया 675 आ गया है, बुक्ड सम प्रॉफिट एयर। इतना लाइव अपडेट अब आपको क्या चाहिए ये बताइए। रिवर्स कर जाएगा प्राइस यहाँ से, जो बुक कर लिया उसको बेनिफिट हो गया, अदरवाइज़ जो नहीं किया